हे गाइस, वेलकम बैक। तो मार्केट का क्विक अपडेट जो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे, जहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस एनालिसिस तो हम करेंगे ही, लेकिन साथ में एक क्वेश्चन जो मैं रीसेंट वीडियोस के अंदर देख रहा हूँ वो ये है कि जब भी बिटकॉइन की प्राइस थोड़ी सी पंप करती है तो काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मैंने बॉटम को मिस कर दिया, क्या मुझे बाय करना चाहिए। एंड जैसे ही थोड़ा सा डंप आता है तो क्या अभी बॉटम आने वाला है, तो क्या मैं बाय नहीं करूँ और वेट करूँ बॉटम का। और काफ़ी लोग तो अभी भी कंफ्यूज है कि क्या मेरे को इन्वेस्ट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। तो उसको भी मैं थोड़ा सा आंसर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम यहाँ पर बिटकॉइन का टीए जो उसको फॉलो करते हैं यहाँ पर। एंड प्रीवियस अपडेट के अंदर हमने जैसे बात करी थी कि अभी करंटली अगर हम देखते हैं बिटकॉइन की प्राइस के अंदर अगर करेक्शन आता भी है, उस अकॉर्डिंग अगर हम $18,500 से लेकर $19,000 वर्स्ट केस में आते हैं और वहाँ पर होल्ड करते हैं, दैट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव। लेकिन इट हैज़ टू मैच विद फंडिंग रेट, जहाँ पर लोग जो हैं वो शॉर्ट्स और ज़्यादा ओपन यहाँ पर करें, जो हमने प्रीवियस वीडियो में यहाँ पर बात करी थी। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखने की ये है कि अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर डेली चार्ट्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी जो एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी, विच यू कैन सी हेयर, अगस्त 2021, इसने काफ़ी की पॉइंट्स जो है उनको टच किया है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये अभी एग्जैक्टली $21,000 पे ही आ रही है, जहाँ पर करंटली बिटकॉइन की प्राइस अगर आप देखेंगे रेजिस्टेंस फेस कर रही है। एंड यहाँ पर मैंने बात करी थी कि अभी जो इस बार का ये मूवमेंट है, क्योंकि एक बेरिश फ्लैग बन रहा था, एक हिडन बेरिश डाइवर्जेंस बन रही थी, तो उसको इनवैलिडेट करने के लिए एक पर्टिकुलर तरीके का मूवमेंट हुआ था। लेकिन ये जो मूवमेंट था एक बार पहले हुआ था और उसके बाद अब यहाँ पर हो रहा है। कब? जो हमने बात करी थी कि यहाँ पर हमको जुलाई 2021 के अंदर देखने को मिला था। यहाँ पर भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यहाँ पर भी बेरिश डाइवर्जेंस बना था, नीचे के पॉसिबिलिटीज आती थी, लेकिन उसको इनवैलिडेट करने के लिए एक तो वॉल्यूम ब्रेकआउट आया था यहाँ पर। एंड यहाँ पर जब प्राइस जंप करी तो अगर आप देखोगे हुआ क्या था, यहाँ पर हमको करेक्शन देखने को मिला और करेक्शन देखने के बाद फिर नेक्स्ट रैली जो थी यहाँ पर हुई थी। तो अगर वही सेम सिनेरियो यहाँ पर हो रहा है और उसी तरह से प्ले आउट होना है, तो उसी अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि प्राइस 18,519 पे आती है। एंड फिर यहाँ पर जैसे ही आया ना, तो मैं एक चीज़ मॉनिटर करूँगा, क्या फंडिंग रेट, ये फंडिंग रेट जो है क्या ये नेगेटिव हो जाती है। सबके सब जो है शॉर्ट ज़्यादा ओपन करते हैं, क्योंकि लोग अभी क्या मिडिल ग्राउंड पे हैं। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि हाँ अच्छी रैली है, हम ऊपर जाने वाले हैं, और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो बोलते हैं नहीं 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 शायद नीचे जाने वाले हैं। तो इनडिसाइसिव है, तो लोग फटाफट अपना जो व्यू पॉइंट है उसको चेंज कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर वो डंप आया तो पॉसिबली अगर लोग एकदम से हो गए कि नहीं हम फिर से नीचे जाने वाले हैं और शॉर्ट्स यहाँ पर ज़्यादा ओपन हो गए, तो एक अच्छा इंडिकेशन होगा मैचिंग विद यहाँ पर प्राइस जो है $18,500 से लेकर 19,000 पे ओवरऑल होल्ड करें। सो दिस इज समथिंग विच आई एम मॉनिटरिंग एंड आई एम लुकिंग एट। इसको फॉलो करते रहेंगे। साथ में यहाँ पर जो वीकली कैंडल क्लोजिंग है वो मंडे की होगी, तो दैट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट एज वेल कि किस लेवल पे हम यहाँ पर क्लोज करते हैं, बिकॉज 300 वीकली मूविंग एवरेज काफ़ी लंबे टाइम के बाद बिटकॉइन की प्राइस ने यहाँ पर क्रॉस किया। तो इस बार देखना है कि वीकली कैंडल क्लोजिंग जो है यहाँ पर इस लेवल के ऊपर होती है कि नहीं होती, तो उसको तो हम स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेंगे, बट दिस इज समथिंग दैट यू कैन लुक एट। अब नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स भी जो है उसके बारे में बात करूँगा, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन, कि हमको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बॉटम आने वाला है, किस तरह से करें। यूजुअली लोग गलती जो करते हैं ना वो हमेशा ये है कि हमेशा वेट करते हैं कि हम बॉटम पे बाय करें, और एक बॉटम ऐसी चीज़ है कि अच्छी तो सबको लगती है लेकिन मिलती बहुत ही कम लोगों को है। तो मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि क्रिप्टो स्पेस में मैंने बहुत बार ऐसा टाइम देखा है जहाँ पर होता क्या है कि मार्केट जो है ना इट प्लेज विद योर सेंटिमेंट्स। मैंने पहले भी बोला है, इमोशंस जो है यहाँ पर मत लगाओ, गर्लफ्रेंड के साथ वाइफ के साथ लगा लो, क्रिप्टो में मत लगाओ, क्योंकि मार्केट जो है आपको उठा उठा के फेंकता है, ये आपके होप्स बढ़ाएगा फिर आपको नीचे गिराएगा। इसलिए यू नीड टू हैव अ स्ट्रैटेजी एंड फिर उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो जो इमोशनल लेस हो यहाँ पर। तो अगर आपको देखना है अभी क्या 2022, आई फील इट वॉज द वर्स्ट टाइम, जो ऑलरेडी यहाँ पर वर्स्ट और पेन थे वो सारे निकल चुके हैं। 2023 के अंदर मैं ये नहीं बोल रहा कि पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमको झटके देखने को नहीं मिले, ये देखने को मिल सकते हैं। प्रीवियस साइकिल में भी हमने देखा जब मार्केट में एक तरफ लोग रिलाई कर जाते, इतने टाइम से लोगों ने इतने झटके खा लिए कि अब सबको आदत हो गई कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो लोग ऑलरेडी उस अकॉर्डिंग सोच रहे हैं। उसका उल्टा करने के लिए क्या होगा, मार्केट में थोड़ा सा पंप आ सकता है, जहाँ पर लोगों की एकदम से होप जो है वो बढ़ने लग जाए। जैसे अभी होप जो है वो थोड़ी सी हो रही है कि शायद नहीं हम ऊपर नहीं जाएंगे, नहीं, और तो क्या होप से एकदम ऊपर ले जाके और फाइनल फिर उसके बाद एक क्रैश जो है वो पॉसिबली हो सकता है हमको 2023 के अंदर देखने को मिले। लेकिन आई फील 2023 के अंदर बिटकॉइन भी 30 से $35,000 का जो लेवल है वो एट सम पॉइंट हमको जाते हुए देखने को मिल सकता है। इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि हाँ नीचे जो आने का एरिया है मे बी 8-12,000 वहाँ तक भी जा सकते, लेकिन डज इट मैटर दैट मच। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है ये प्राइस रेंज के अंदर, तो डज इट मैटर दैट मच। आप उस अकॉर्डिंग सोचो, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है बेस्ट तरीका ये, आप बॉटम तो कैच नहीं कर सकते, तो तरीका ये है कि आप चाहो तो यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है, उसको डिवाइड करो एंड फिर डॉलर कॉस्ट एवरेज कर सकते हो। और ये आप पूरी जो स्ट्रैटेजी है ये बना लो आप अभी 2023 से लेके आप इसको बना सकते हो 2024 तक, वहाँ तक आप थोड़ा थोड़ा करके हो, फिर बिटकॉइन की हाविंग आ जाएगा। फिर टारगेट ये लगाओ कि एटलीस्ट अगर आप बाय कर रहे हो तो आपके पास पेशेंस हो कि आप 2025 2026 तक का जो टाइम है वहाँ पर वेट करो, तब आप एक्चुअली में जो
सेंसिबल इन्वेस्टमेंट की तरह रिटर्न जो है ना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि फटाफट करूंगा और फटाफट आई बी एबल टू मेक मनी, तो नहीं, उसके लिए आप बहुत अच्छे ट्रेडर होने चाहिए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ज़्यादातर लोगों के पास होता नहीं है। इनफैक्ट दे एंड अप लूजिंग मनी। तो यहाँ पर भी मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा, डोंट वेट फॉर बॉटम, या फिर डोंट वेट कि यार मेरे को कोई और बेटर एंट्री मिल जाएगी। आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। इतने टाइम से मैं स्पेस में हूँ, बॉटम कैच करना मतलब नामुमकिन ही है एक तरीके से। तो वो स्ट्रैटेजी बनाओगे ना, इट्स गोइंग टू हेल्प यू एंड इट्स गोइंग टू बी बेटर फॉर यू। अब दूसरा था यहाँ पर हम मूविंग ऑन, अगर हम बात करते हैं अभी क्रिप्टो स्पेस में एक जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा ये है कि अभी जो फर्म्स है उनके साथ जो डेवलपमेंट रिसेंटली यहाँ पर हो रहे हैं। जहाँ पर जेनेसिस की हमने बात करी थी कि जेनेसिस अभी करंटली दे आर अंडर वाटर, तो वो अगर आप देखोगे जेनेसिस ने अब फाइनली यहाँ पर बैंक्रप्सी जो है वो फाइल करने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। क्योंकि अब जेनेसिस के साथ हुआ क्या था कि पहले तो ये देख रहे थे किसी तरीके से सिचुएशन को निकाल लें, लेकिन अब जेमिनाई और जेनेसिस के ऊपर जो है वो SEC ने ऑलरेडी यहाँ पर उनके सिक्योरिटीज़ के लिए उनको बोल दिया कि सिक्योरिटीज़ उनको माना यहाँ पर जा सकता है। तो उस सिचुएशन के अंदर अब इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर आ गया है कि इस सिचुएशन को जल्दी से जल्दी ये सॉल्व करें। एंड अब इसी कारण से ये फाइनली जो है इनके पास क्योंकि ऑप्शन हो नहीं रहे हैं, ये बैंक्रप्सी फाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जेनेसिस के साथ ये बैंक्रप्सी होती है, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप देखोगे क्रिप्टो की जितनी भी कंपनीज हैं ये सबकी सब एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। तो अगर एक का फॉल होता है तो सबका, जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर 3 Arrow कैपिटल लूना का जो फॉल था, उसके सारे के सारे एक के बाद एक फॉल हो गए, बिकॉज ऑल ऑफ देम वर लिंक्ड टुगेदर विद ईच अदर। तो अगर जेनेसिस का फॉल होता है तो देन इट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट टू सी कि यहाँ पर जो जेमिनाई है वहाँ पर क्या होता है। साथ में डिजिटल करेंसी ग्रुप जो खुद अभी काफ़ी प्रॉब्लम में है, क्योंकि ग्रे स्केल को लेकर जो उन्होंने इतने बिटकॉइन बाय कर रखे हैं और उसकी ETF के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसको लेके भी SEC की तरफ से कोई अप्रूवल आया नहीं है। और SEC ऑलरेडी जो है उनके अगेंस्ट में यहाँ पर सिक्योरिटीज़ का वो लगा चुकी है। तो ये एक सिचुएशन है विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड यही है यहाँ पर अगर कुछ वर्स होता है ना तो ये एक झटका हो सकता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि हाइप थोड़ा सा बन के प्राइस ऊपर जाके एकदम से नीचे क्रैश करे, वो ये हो सकता है कि जब यहाँ पर इनका जो फॉल है वो यहाँ पर होता है, जो होपफुली नहीं हो, ये सॉल्व कर ले वो बेटर। मेरे को लगता है मार्केट में भी जिस तरह की हालत है ना, एलिमेंटा की हालत ख़राब है, या बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी हालत ख़राब है, या डिजिटल करेंसी ग्रुप जो इतने बड़े मार्केट लीडर थे उनकी हालत ख़राब है, हम लोगों से ज़्यादा इन लोगों को बुल रन चाहिए ताकि इनका मार्केट अप हो जाए और इनके लिए रिकवरी हो जाए। तो मेरे को तो लगता है कि इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी बुल रन आना, ताकि चीज़ों को रिकवर कर पाए। बट जोक्स असाइड, ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन रहेगी विच विल हैव टू सी किस तरह से अनफोल्ड होता है। अभी न्यूज़ तो ये भी आ रही है कि कॉइनडेस्क अगर आप देखोगे, कॉइनडेस्क इज़ ऑल्सो ओन बाय डिजिटल करेंसी ग्रुप। इनकी इतनी बुरी हालत है अभी बुक्स के अकॉर्डिंग कि ये भी बोला जा रहा है कि पॉसिबली हो सकता है ये कॉइनडेस्क को सेल कर सकते हैं, जहाँ पर वो प्रॉफिट में इन्होंने $500,000 में बाय किया था, एंड अभी ऑफर मिल रहे हैं इनको अराउंड 200 मिलियन के, 300 मिलियन के मिल रहे हैं। तो पॉसिबली हो सकता है कि कॉइनडेस्क भी इनको सेल करना पड़े। तो अगर कर रहे हैं तो उससे एक आइडिया मिल जाएगा क्या सिचुएशन यहाँ पर चल रही है। बट वील हैव टू सी किस तरह से चीज़ें जो हैं आगे ये अनफोल्ड होती हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर आप देखोगे सिचुएशन सिर्फ मतलब पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री में हो रही है। वी कैन सी सारे के सारे जो फर्म्स हैं आज के डेट में या एक्सचेंजेस भी हैं वो भी कहीं ना कहीं लोगों को ले ऑफ कर रहे हैं। एंड दिस इज़ व्हाट वी सॉ विद कॉइनबेस एज वेल। यहाँ पर जापान देखोगे काफ़ी बड़ा एक मार्केट है, वहाँ पर उन्होंने अब अनाउंस कर दिया है कि वो अपने जो ऑपरेशंस है जापान के अंदर वो टर्मिनेट कर रहे हैं। और इसका सीधा सीधा कारण मैं आपको बताता हूँ कि एक तो क्या है कि रेगुलेटरी प्रेशर जो है ना वो भी आ रहा है, क्योंकि जापान भी जो है रेगुलेशन के लिए, हमने रिसेंटली एक शॉर्ट डाला था जहाँ पर हमने बात की थी कि कैसे जापान के जो रेगुलेटर्स हैं वो बोल रहे हैं, सारी कंट्रीज़ को अर्ज कर रहे हैं कि आप एक्सचेंजेस को भी बैंक्स की तरह ही रेगुलेट करो। तो जब ये रेगुलेशन आते हैं तो इनके लिए फिर ये देखना इंपॉर्टेंट रहता है एक्सचेंजेस के लिए कि क्या वो उतना एक्सपेंडिचर करके वो रेगुलेशन फॉलो करे या नहीं करे। जहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कॉइनबेस, मतलब कॉइनबेस काफ़ी बड़ा एक्सचेंज है जो काफ़ी रेगुलेशन को फॉलो करता है कंपेयर टू अदर एक्सचेंजेस। उन्होंने भी मतलब ऑफिशियली यहाँ पर ये डिसाइड कर लिया कि हम टर्मिनेट कर देते हैं अभी तो जापान के अंदर, क्योंकि मार्केट कंडीशन जिस तरह से चल रही है। पॉसिबली हो सकता है बुल मार्केट में देखें, बट दिस गिव्स एन आइडिया कि प्रेशर जो है एक्सचेंजेस के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर और काफ़ी ज़्यादा है। एंड आई ऑलवेज फील ये अच्छा है। ऐसे जब इंडिकेशन आते हैं ना, ऐसी जब बुरी हालत हो रखी है, हर जगह ऐसे पैनिक हो रहा है, इन अ वी गिव्स एन इंडिकेशन कि अब जो बॉटम अगर आया नहीं है तो काफ़ी क्लोज है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मतलब 2022 आई फील वॉज द वर्स्ट टाइम, एंड अब 2023 का जो टाइम है यहाँ पर झटके वगैरह मिल सकते हैं, बट इवेंचुअली आई थिंक इट्स गोइंग टू बी बेटर ईयर कंपेयर टू 2022। बट व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स? क्या आपको लगता है कि बिटकॉइन की प्राइस में यहाँ पर करेक्शन आ सकता है 18,519, या आपको लग रहा है उससे भी नीचे जाने वाले हैं, या फिर आपको लगता है कि यहीं से हम जंप करके 24,000 या $25,000 तक जाने वाले हैं? क्या व्यू पॉइंट है? मार्केट को भी लेके आपके क्या व्यू पॉइंट है? डू लेट अस नो। एंड आई होप आपको जो एक क्वेश्चन था कि क्या मुझे बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसको लेके थोड़ी सी क्लैरिटी जो है यहाँ पर मिल गई है। बट क्या व्यू पॉइंट्स है डेफिनेटली आप बताना। अगर आपको अपडेट्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पर भी सब्सक्राइब करिए। इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।